अब हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला का ये महीना है और अभी कल ही जो परसों ही 11वीं शरीफ थी, है ना, बल्कि कल ही थी 11वीं शरीफ। देखा जिसके हाथ में भी देसी मुर्गा है, बस मुर्गे तक ही रह गए। हमारी जिंदगी मुर्गे तक ही है। अरे मैं कहता हूँ मुर्गा तो खाया गौस पाक ने, और हम भी खाते हैं। मुर्गा क्यों खाते हैं? मुर्गा मैं कहता हूँ गौस पाक ने भूखे भी रहे, गौस पाक जंगलों में भी पले, गौस पाक ने फाके भी किए हैं। मालूम है ये वाकया मैंने कई बार मैंने बयान किया है, फिर मैं आपको दोहरा देता हूँ कि हुजूर गौसे आजम 40 साल तक जंगलात में, खंडरात में, बैयाबानों में गुजरे हैं, निकले हैं, भूखे हैं, निडाल है, लेकिन कभी आपने शिकवा और शिकायत नहीं ना। एक बार ऐसा भी हुआ कि आप जब बगदाद के खंडरात में जाते हैं, खंडरात में कोई मुबाह यानी कोई चीज है जो हराम ना हो, मतलब हलाल में हो, सबसे निचले दर्जे मुबाह है, मतलब कोई इसमें हरज नहीं, खा लेते, भूखा है, मुबाह चीजों को तलाश करते थे। तो पता चला एक बार ऐसा भी हुआ कि हुजूर गौसे जीला जब गए ना, तो 70 लोग पहले से मौजूद हैं और मुबाह चीजों को तलाश कर रहे हैं, घास पत्ते, जो भी सूखी रूखी कोई रोटी पड़ी हो, कोई कुछ पड़ा हो, उसको तलाश करने के लिए कि पेट की आग बुझाने के लिए। तो सरकार गौसे आजम ने देखा कि यार मुझसे पहले मेरे भाई 70 लोग हैं, सरकार गौसे आजम वापस टर्न ले लेते हैं, वापस आ जाते हैं। आज के दौर में, आज की अपनी भाषा में यू टर्न मार लिया, आप वापस आ गए रास्ते पर। देखो अल्लाह की शान देखो, ईमान से कह रहा हूँ, कसम खुदा की कह रहा हूँ कि आप अल्लाह पर भरोसा तो करो, अल्लाह पर यकीन तो करो, जैसा यकीन करना चाहिए, जैसे साहबाए किराम का यकीन था, जैसे अल्लाह वालों का यकीन था, जैसे गौसे आजम का यकीन था, जैसे गौसे आजम के शहजादों का यकीन था, जैसे उलमाए किराम, औलिया कामिलीन, बुजुर्गान दीन, गौस, कुतुब, अब्दाल, औताद, नुजबा, नुकबा, मिजाजी, रिजाल, गायब, अवरार, अखियार, ये सब जितने दर्जे हैं, जैसे इन लोगों का यकीन रब पर था, वैसा यकीन तो करो। सरकार गौसे आजम आने लगे, रास्ते में एक अजनबी से मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम भाई, आप कहाँ के रहने वाले हो? क्या अब्दुल कादिर जिलानी को आपने देखा? हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं कि भाई क्या काम? मैं ही अब्दुल कादिर जिलानी हूँ, क्या काम? बोले अच्छा आप ही हैं, अल्लाह का शुक्र है कि आप मिले, मैं कई दिनों से आपको तलाश कर रहा हूँ। उन्होंने एक सोने का टुकड़ा या जो भी थी, सोने का सिक्का था, जो भी था, वो निकाला और दिया। कहा ये आपकी वालिदा माजिदा ने जब मैं चला था जिलान से तो मुझे दिया था कि मेरा अब्दुल कादिर मिले तो दे देना, माँ ने भेजा। अब लेके गौस पाक को तो जेब में रख लेना चाहिए, है ना, अंदर वाली जेब। हम तो यही करते हैं ना, बोलिए भाई हम क्या करते हैं? हम यही करते हैं, छुपा कर कहीं नसीब ना देख ले, निजामी ना देख ले, कहीं हिस्सा बटा लेगा, कहीं मुझसे मांग ना ले। आज हमारी सोच, हमारी ज़हनियत ये है, मेरा भाई ना मांग ले, कोई देख तो नहीं, धरते धरते। अब ये देखने झटसे रखने पर एक वाक्य और सुनाऊंगा, पूछ लेना मुझसे। तो हुजूर गौसे जीला गए शराब में, शराब बाजार यानी जो छुट्टा करते हैं, बंदी करते हैं, उनके पास गए और शराब के पास जाकर के सोना दिया और नकदी पैसे ले लिए। अब लेने के बाद में सीधे उस खंडरात में गए, जाने के बाद कुछ रकम उनको दे दी। तो वो भी ताज्जुब के यार अब्दुल कादिर लाया कहां से? कहा कि मैं कोई चोरी करके नहीं आया हूँ, कोई हराम के जरिए नहीं, मेरी वालिदा माजिदा ने सोना मुझे भेजा था, मैंने शराब बाजार में जाकर के इसको फरोख्त किया। मेरा जो है ज़मीर ने ये गवारा ना किया, मेरे दिलो जिगर ने गवारा नहीं किया कि मैं तो आसूदा हाल होके फिरूं और मेरे भाई भूखे रहे, तो पहले मैं आपके लाए जाओ, आप खाने का इंतजाम करो। ये तो दे दिया। अब कुछ पैसे बचाए थे, उनमें भी खाना खरीदने के बाद गरीबों को, मिस्किनों को, बेवाओं को, फकीरों को, दुर्वेशों को बुलाया, आओ आए फकीरों, आए दुर्वेशों, आओ अब्दुल कादिर के साथ खाना खा। बोलो यार, है ना? तो ये सरकार अब्दुल कादिर की बात, मैं कहता हूं अब्दुल कादिर बहुत बड़ी बात है, और ये जिसके सबूत है ना, उनका हाल क्या है, उनका तकवा क्या? अरे एक सेब खा लिया आपने तो 12 साल तक आपने बाग की बागबानी की है कोई किसी के सीने में 12 मिनट कर लेते? ये उस शख्स की औलाद है। और आप जब पैदा हुए ना, आपकी वालिदा माजिदा की उम्र 60 बरस की, 60 बरस की उम्र में आपकी विलादत होती है। कौन है वो?
और फिर वालदा उम्मुल खैर, यानी सब अच्छे खैर वालों की माँ। उम्मतुल जब्बार भी आपका लक़ब है। और फिर नाना अब्दुल्ला सुमई है जो बड़े तकवा शियार, बड़े मुत्तकी, बड़े परहेजगार और बड़े दिल जिगर वाले, और वो जो है मुस्तजाबुद दावत है, उनकी दुआ कबूल होती थी। अगर वो किसी के ऊपर जो है गुस्से वाली नजर डाल दे तो उसका हाल खराब हो जाए, और किसी से शफकत में बात कर अल्लाह उसका हालात अच्छे करते। ये हाल उनका। तो बातें तो लंबी हो जाएंगी। हुजूर गौसे जीला है ना, तो सरकार गौसे आजम के वाकयात हम क्या बयान करें? करवा डाला। गलत तो नहीं कह रहा हूं, बोलिए, बोलो मेरे भाई, गलत तो नहीं कह रहा हूं। ये दौर ऐसा, इसलिए आए गौसे आजम के मानने वालों, है ना। किसी ने कहा ना कि खुद तो ठहरे खत्म रुsul और गौस पिया जिलानी को वलियों का सुल्तान बनाया, वलियों का सुल्तान बनाया मेरे प्यारे आका ने। मालो जर की बात नहीं है, सब ये करम की बातें हैं। मालो जर की बात नहीं है, सब ये करम की बातें हैं। जिसको चाहा दर पे बुलाया, जिसको चाहा अपना बनाया मेरे प्यारे आका ने। जब अपना दरबार सजाया, जब अपना दरबार सजाया मेरे प्यारे आका ने। जिस पर अपना रंग चढ़ाया मेरे प्यारे आका ने। दाता फरीद और ख्वाजा बनाया, दाता फरीद और ख्वाजा बनाया मेरे प्यारे आका ने। उनका तसव्वुर करते करते नींद अलीम जब आई मुझे, मुझको अपना जलवा दिखाया, मुझको अपना जलवा दिखाया मेरे प्यारे आका ने। है ना। तो ये लिखने वाला लिखता है और जो आशिक होता वही लिखता है। तो इसलिए आशिक बनो, फासिक मत बनो। शाहरुख की अदाओं पे बच जाओ, फारूक की अदाओं को अपनाओ। कसम खुदा की कह रहा हूँ, फारूक की अदाओं में ढल जाओगे ना तो इंसाफ करना सीख जाओगे, हक बोलना सीख जाओगे, लोगों के साथ इंसाफ से पेश आना सीख जाओगे। और यकीन मानो जो फारूक आजम की अदा से मोहब्बत करेगा ना, फिर क्यों डरेगा किसी से, है ना। इसलिए हुजूर गौसे पाक के मानने वालों, हाँ सिर्फ मुर्गा तक ना रहे। हाँ, गौसे आजम ने पत्थर भी खाए, सूखी रोटी भी खाई है ना। हाँ, गौसे आजम ने पहले खूब अपने आप को एकदम कमजोर लाकर नातमा बना लिया। नातमा बनाने के बाद में गौसियत के दर्जे पर फाइज हुए, जब अल्लाह ने ये मकाम अता किया, जब आप जो है लोग दर्जों आने लगे, जोग दर्जों आने लगे, तो मदरसा निजामिया आज भी मदरसा, और उस मदरसे के सामने गौस पाक के मदरसे के सामने को गुजर गया ना, तो कल करो कयामत के दिन बख्शा जाएगा। एक नौजवान गौसे पाक की बारगाह में जाता है कि मैंने मेरे बाप का इंतकाल हुआ, देखा कि वो मेरे बाप जो है अजाब में है और मैं परेशान हूं। तो कहा क्या कभी मुझसे मिले तेरे बाप? कहा नहीं मिले तो नहीं। तो क्या कभी मेरे मदरसे में आए, मेरे लंगर खाया तेरे बाप ने? कहा नहीं है। तो फरमाते हैं गौसे पाक क्या कभी तेरा बाप इस मदरसे के सामने से भी गुजरा था? कहा हाँ, एक बार मेरा बाप इस मदरसे, क्या तेरे बाप की बख्शिश हो गई। ये है गौसे पाक। हजरत अबू सईद नाम के एक शख्स हैं, उनकी बेटी जो है छत पर नहा करके गई और गायब हो गई। अब वो बड़े परेशान हुए। परेशान होने के बाद में उन्होंने ये किसी ने मशवरा दिया कि हुजूर गौसे पाक से ये वाकया बयान कर। उन्होंने जाकर के सरकार गौसे पाक की बारगाह में कहा हुजूर ऐसा ऐसा हो गया, मेरी बच्ची छत पे गई थी और वो गायब हो गई, मिल नहीं रही है। हुजूर गौसे आजम ने कहा कि कर्क के जंगलात में चले जाना,
और 5वें टीले के बाद में जाकर के एक दायरा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अब्दुल कादिर के नाम से दायरा खींच लेना एक, और उसमें तू बैठ जा। बहुत सारे जिन्नात निकलेंगे लेकिन तेरे को तकलीफ नहीं देंगे, क्योंकि दायरा तूने खींच लिया। वो आएंगे जाएंगे, लेकिन सुबह के वक्त उनका सरदार आएगा, वो पूछेगा तो बता देना मुझे अब्दुल कादिर जिलानी ने भेजा, और अपनी बात बता देना। तो रात भर वो जिन्नात भयानक शक्ल में आते गए, निकलते गए, रात गुजर गई। ये बताते हैं कि मुझे खौफ भी लगा, डर भी लगा, ऐसी शक्लों के लोग निकल रहे, लेकिन मेरे को किसी ने टच नहीं किया। सुबह के वक्त इनका बादशाह आया घोड़े पे सवार। उसने कहा क्यों बैठे हो, क्या बात है? कहा मुझे हुजूर गौसे आजम ने भेजा कि जैसे ही गौसे आजम का नाम सुना, घोड़े से नीचे उतर के मेरे सामने 2 जानू होकर के बैठ गए। जिन्नात का बादशाह है, 2 जानू का बताइए क्या बात है, क्या हुक्म है? कहा कि ऐसे समझला मेरी बच्ची छत पे गई थी और गायब हो गई। अब उसने सारे जिन्नात को बुलाया, किसने ये हरकत की? सबने कहा कि फिर एक शातिर जिन्नात आया उस बच्ची को लेके, वो चीन के जंगलात से आया और कहा कि क्यों ले गया था, तुझे मालूम नहीं कि हम किसकी निगरानी, दूर दूर तक जिसकी निगरानी है, जिसकी नजर काम करती है। तो कहा मेरा दिल आ गया। कहा अच्छा तेरा दिल आ गया? बच्ची को लिया, उसके बाप की गोद में दिया और तलवार से गर्दन मार दी, काम भी तमाम कर दिया। क्या आइंदा कोई ऐसी हरकत ना करे। ये गौसे पाक का मामला है। इंसान तो इंसान, जिन्नात गौसे आजम का इतना जो है ताजीम करते हैं, इतनी इज्जत करते हैं, हम क्या करें? और हमने क्या किया? अगर वाकई हम गौसे आजम के मानने वाले हैं, अगर वाकई गौसे आजम, अरे इमाम अहले सुन्नत ने गौसे आजम को माना, हुजूर गौसे आजम है जिसने 40 साल तक एक पैर पे खड़े होके एक रात में एक कुरान खत्म किया। ये तो आपकी करामत है, ये आपके तकवा और ये आपकी मेहनत, ये मशक्कत है। लेकिन जब आप 4 साल 4 महीने और 4 दिन के हुए ना, तो आपकी बिस्मिल्लाह खानी के लिए जब उस्ताद मेहरबान आए, किसी आलिम दीन को बुलाया गया। ये तरीका आप समझ लें, बच्चों की बिस्मिल्लाह खानी ये सुन्नत है, ये हमारे बुजुर्गों से साबित है कि 4 साल 4 महीने और 4 दिन का जब होवे ना, तो उसकी बिस्मिल्लाह खानी कराई जाए। किसी आलिम बाअमल को बुलाए, किसी पीर साहब को बुलाए, वाकई जो पीर साहब हो, है ना, और उनसे बच्चे को शहद चटाएं और वो बिस्मिल्लाह खानी कराएं। ये सुन्नत है ताकि बच्चा हमारा ज़हन उसका तेज हो पढ़ने में, वो पढ़ लिख करके कामयाब हो जाए, है ना। ये चीजें हैं। तो जब हुई तो आपको उस्ताद मेहरबान ने कहा कि बेटा पढ़िए औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खामोश का बेटा पढ़िए। जब पढ़ने लगे तो पढ़ा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ से शुरू किया है ना, तो आपने कम पे 17 पारे आपने सुना दिए उस्ताद। अब उस्ताद परेशान गया, इसकी बिस्मिल्लाह खानी हो रही, जो 17 पारे सुना रहे। तो कहा कि हजरत माफ फरमाए, मेरी वालिदा माजिदा ने 17 पारे, मेरे को जब दूध पीने के दौर थे ना, तो मेरी माँ 17 पारे की हाफिज है, 17 पारे की तिलावत फरमाती थी। या वो 17 पारे पढ़ चुकी जब तक मेरे दूध के सीर खाने का टाइम खत्म हो गया, मैंने 17 पारे याद कर लिया। काश कि मेरी माँ 30 पारे मुझे सुनाती थी, मैं आज 30 पारे आपको सुना देती। तो माँ जब उम्मुल खैर हो, उम्मतुल जब्बार हो, फातिमा हो, और बाप हजरत अब्दुल्ला, हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त जैसा बाप हो, वो पहाड़, वो इत्तिका, वो रियाजत का पहाड़, वो जो है मुत्तकी परहेजगार, है ना, ऐसे लोग हैं। भाई एक सेब खाना कोई बड़ी बात नहीं थी, चुराया नहीं था, कोई किसी का टपक नहीं। आज तो कितने लोग हैं सेब बेचने वाले, आम बेचने वाले, हम निकाल के खा लेते, हमारे बाबा का माल समझ के, और अगर उसने पूछ लिया था तो हाथ मार देते हैं। किससे पूछता है? बोलने के भाई का बेटा ही, कोई पटेल साहब का बेटा है, बहुत हलाल तरीके से पैदा हुआ ही। लेकिन वाह रे अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त, आप ज्यादातर जो है रोजे से रहा करते थे। बस ये बात आखिरी बात कह देता हूं मैं, हालांकि बहुत पहले आप सुने,
आप दरिया दजला किनारे थे, इफ्तार का वक्त होने वाला था, तो आपने देखा वजू भी कर लिया जाए, नमाज की तैयारी में वैसे बावजू रहते हैं, लेकिन वजू पर वजू करना नूर अला नूर, सोने पे सुहागा, वजू भी हो जाए और अफ्तार भी पानी से कर लिया। ऐसे ही बैठे थे कि सेब आ गया बहता हुआ, और सेब पर आपकी नजर पड़ गई, सेब पर नजर पड़ गई तो आपने वो सेब बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के उठाया और खा लिया, सेब खा लिया। 3 दिन से भूखे भी थे, कुछ खाया भी नहीं था, और वो सेब खाना भी कोई किसी के चुरा के नहीं खाया, किसी के बाग में जाके तोड़ के नहीं खाया, तोड़ा किसी बाग का टूट के गिरा था, पानी में बह रहा था, कहीं भी जाता खा लिया। कोई उसमें हराम नहीं था, नाजायज नहीं था, कोई शरन गलत नहीं था। लेकिन जो तकवा वाले होते हैं ना, जो मुत्तकी परहेजगार जो होते हैं ना, जो रियाजत करने वाले हैं, है ना, है जो कनात करने वाले होते हैं, याद इलाही में जो जिंदगी गुजारते हैं, जो वाकई उस्सा कान इलाही होते हैं, अंदर से ज़मीर आपका झंझोड़ने लगा, आपका नफ्स, आपका दिल, जो कि नफ्स आपके कंट्रोल में था ना, हमारे तो हम नफ्स के ऊपर, हमारा नफ्स हम पर गालिब है, लेकिन आप नफ्स पर गालिब थे। कहा क्या है अबू साले, तू तो बहुत बड़ा मुत्तकी, बहुत बड़ा परहेजगार है, बड़ा तकवा वाली जिंदगी गुजारने वाला है, तुझे मालूम है सेब जो तू खाया ये किसका था, ये कहां से आया था, किसके बाग का था, तू किसी की बगैर इजाजत बगैर पूछे साहब खाया कैसे से? बात तो सही है, दिमाग में आने वाली बात है, हमारे जैसों के नहीं, उनकी बात कर रहा हूं। अब वो जिधर से पानी का बहाव था, जिधर से उससे बह के आया ना, उधर का रुख कर लिया, आनन फानन उन्होंने जो नमाज से फारिग होने के बाद आपने रुख कर लिया, और बड़ी लंबी मुसाफर, बड़ी लंबा सफर तय करने के बाद एक बाग पर नजर पड़ती है। उस बाग का एक बहुत पुराना, बहुत ऊंचा बड़ा झाड़ था, सेब का दरख्त था, सेबों से डालियां लगी हुई थी, और उस सेब लगी हुई डालियां ऐसे झुकी हुई थी जैसे कि पानी से बातें कर रही। बोलो भाई, मैं कोई बैंगनवाड़ी के कब्रिस्तान के सामने तो नहीं खड़ा हूं गेट के ऊपर, जवान हो, जाग रहे हो, जिंदा लोग हो ना, तो जरा लब खोलो, कुछ तो बोलो, और एक बार बोलोगे तो 10 तो लेके जाओगे, मतलब 10 में तो कमी नहीं है, उससे अल्लाह गफूर रहीम है। गौस पाक की महफिल है, अरे भाई गौस पाक एक मजलिस, एक ही वक्त में 70 जगह जाते हैं, तो 70 नेकियां आपको मिल सकती है ना। अब वो सेब के बाग पर का हो ना हो, मैंने इसी सेब था, इसी तरह का सेब खाया, पता चला किसका, तो लोगों ने कहा कि तो यहाँ के रईस का है, जिनका नाम हजरत अब्दुल्ला सुमई है। वो बाग के अंदर होंगे, गए तो वो सफेद चेहरा, नूरानी चेहरा, सफेद दाढ़ी, माशाअल्लाह बुजुर्ग बैठे हुए हैं। आपने जाकर कहा अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, जवाब आया वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। इतने में ही सामने वाले ने देख लिया, देखने वाले ने देख लिया कि ये आया, ये बहुत काम की चीज आई है, ये कोई अरू गरू नत्तू खैरू लल्लू नहीं आया, कोई चप्पू पप्पू नहीं आया, ये आया है ये काम का, बस थोड़ा सा। मैं कभी भी कहता हूँ ना कि मुझे दिखा रहा, तो मेरे उस्ताद मेहरबान मौलाना ज़हूर अहमद साहब क़िबला अशरफ रहमतुल्लाह ने मुझे, उन्होंने तराशा तो उन्होंने था, लेकिन अशरफ सूफिया ने सजादा गौसे आज़म ने पालिश करके छोड़ दिया है। तराशा हुआ तो था, ये खाली पालिश की जरूरत थी। क्या बात है, क्या सरकार मुझे माफ फरमाए हुजूर, मैंने आपके बाग का एक सेब खा लिया और मैं उस सेब के लिए माफी मांगा। अच्छा, आपने सेब खा लिया, उससे माफी मांग, तो ऐसे माफी हो जाएगी? ये मेरा अंदाज में बता रहा हूँ, उन्होंने क्या बात की, कैसे कि मैं उस दिन मौजूद नहीं था, लेकिन ये एक आपको समझाने के लिए कि भाई अच्छा ऐसे माफ 10 साल तक इस बाग की बागबानी करने पड़े। कितने साल तक बोलिए ना, मोहब्बत से बोलोगे कहां से आप 10 मिनट नहीं कर पाओगे, 10 बरस, 10 घंटे नहीं, 10 हफ्ते नहीं, 10 महीने नहीं, 10 साल, 10 बरस तक इस बात की देख रेख करनी पड़ेगी फ्री में। कहा मुझे माफ तो करो भाई, बाद में सोचा जाएगा, माफ करने की नहीं करने की बात तो पहले 10 साल तो गुजारो, इसकी देखभाल तो करो। खुशी खुशी आपने उनका हुक्म मान लिया। है किसी के सीने में जिगर दिल है? बोलिए, किसी के सीने में दिल है जो अपने की बात मान ले? जबकि वो उनको जानते नहीं है, ये इनको जानते नहीं, लेकिन वाह रे वाह, वली रा वली भी सनासत वली वली को जानता है, अल्लाह का बंदा अल्लाह के बंदे को जानता है। 10 साल बगैर चूं चिरागा के आपने उस बात की खिदमत कर ली, हाजिर हुआ, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, वालेकुम सलाम, क्या बात है? हुजूर 10 साल हो, 10 साल हो गए? अच्छा, बोले मुझे माफ कर दो। बोले भी 2 साल मेरी खिदमत में रहो, 2 साल
मेरी खिदमत करो, मुझे सेब की माफी दे दोगे? बोले मैं माफ तो बात की बात है, पहले 2 साल तो निकालो। आज का कोई हमारा जवान हो, हमारे बच्चे में ना, तो जूता या डंडा ले, बोले तो जरा बाग संभाल चल। ऐसे ही होता है ना? गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं, बोलिए ना जरा। ऐसे ही होता है ना? है कोई ऐसा भी कि बात माने? नहीं माने। 2 साल भी निकल गए, कहा माफ कर दीजिए। कहा आप भी माफ कैसे कर दो, अभी तो एक शर्त और जो असल है वो क्या है? कहा आपको निकाह करना होगा। कहा निकाह भी कर लूंगा, क्या मेरी माफी हो जाएगी? कहा निकाह उससे करना है जो आंखों से अंधी है, पैरों से लूली है, हाथों पैरों से लगड़ी है, हाथों से लुंजी है, कानों से बहरी है, जुबान से गूंगी। बोलो यार, कर लोगे आप लोग? बोलो ना। अरे जरा सामने मिल जाए तो आप नहीं करोगे, आप तो सोने की मूर्त ढूंढने चलते हो। भाई क्या हुआ, बच्चा 28 साल का हो गया, बोले अभी लड़की ढूंढ रहे हैं। कैसी ढूंढ रहे हो? चांदी की ढूंढ रहे हो कि हीरे जवाहरात वाली ढूंढ रहे? ढूंढ कैसी रही हो? पता चला ढूंढ रहे हैं कि जिसके पास 100-200 बीघा जमीन हो और वो जो है जीप कंपनी की हमको जो है ना, कौन सी गाड़ी, मेरिडियन गाड़ी दे, जो कम बेस 45 लाख रुपए की, कल ही निकाल के आया हूं। हमारे एक मोहिब है, उन्होंने निकाली, कहा आप आइए गाड़ी में दुआ कीजिए। तो मेरिडियम तो हमको वो गाड़ी देने वाला चाहिए, फिर कबाट है, पलंग है, वो भी स्टील का हो, ये भी हो, वो भी। इतना लाने के बाद भी उस बच्ची को सुकून नहीं है। बहरहाल हम शादी नहीं करते हैं, हम सामने वाले से सौदा करते हैं, सौदा। हम लूले लगड़े हैं, वो लूली लगड़ी नहीं थी। हम लूले लगड़े हैं, किसी की बच्ची मांगने जाते हैं, भिखारी बनते, भिखारी मंगतों की तरह भीख मांग के लाते हैं, और भीख में भी हमारा पूरा नहीं पड़ता। आप फरमाइए मुझे, मैं अभी एक शादी में जाके आया हूं यूपी, दहेज देख के मैं परेशान, या अल्लाह ये रखने को जगह नहीं, ये खाएगा। फिर उसके पास में नई पल्सर गाड़ी, वो उसमें पेट्रोल भरा हुआ, और छिकाई लगाई पकाई, 25,000 ये 30,000 ये 21 जोड़े कपड़े, ये 30 जोड़े कपड़े, ये खाना, ये वो खाना। अरे क्या ये? इसीलिए बेचारे गरीबों की बच्चे बैठते। बहरहाल का ठीक है, शादी मैं निकाह भी कर लूंगा, मुझे माफ कर दोगे? कहा हाँ, निकाह कर लोगे तो मैं माफ कर दूंगा। माफ क्या कर दूंगा, बात कमाली की बना दूंगा। माफ क्या कर दूंगा, वे बात कमाली की तू है। बहरहाल निकाह हो गई। अब सुनो, निकाह हो गई, शबे उरूसी के लिए दूल्हा जाता है ना दुल्हन के पास। बोली भाई नहीं जाते आप लोग? नहीं जाओगे? फिर शादी क्यों की? दूल्हा गया तो देखा कि जैसे कि 14वीं का चांद उतर आया। अरे यार, मैंने समझता आप लोग यहाँ हो नहीं। सुनिए, हाथ पैर सलामत है, चेहरा जैसे चमक रहा कि चांद भी शर्मा जाए। अब वो अल्लाह का बंदा उल्टे कदम वापस बाहर। आज का जवान तो वे तो बोले यार क्या बात है यार, तो हो गई, कमाल हो गया यार, मजे हो गया अपने। तो अब वो मुसल्ला बिछा के नमाज, उधर दुल्हन भी आ रहे भाई, उम्मुल खैर है, वो फातिमा है, वो फातिमा की बेटी है, उम्मतुल जब्बार है वो। उन्होंने मुझसे पूछा लिया, रात गुजार दी। अब आए तो समझ गए, हजरत अब्दुल्ला सुबई समझ गए कि बेटा मैं समझ गया आप क्यों आए हैं। मैंने जो लूली कहा, लगड़ी कहा, बैरी कहा, मुक्की कहा, अंधी कहा, तो मेरी बेटी ने शरीयत के खिलाफ कोई बात सुनी नहीं, इसलिए वो बैरी है। शरीयत के खिलाफ कोई बात बोली नहीं, इसलिए वो मुक्की है। किसी गैर महरम को देखा नहीं, इसलिए वो अंधी है। शरीयत के खिलाफ घर से कदम बाहर निकला नहीं, इसलिए वो लगड़ी है। हाथों से कोई ऐसा गैर शरीक काम किया नहीं जिसकी बिना वो लूंजी है। वरना ये आपकी शरीक जिंदगी है, मेरी दुख्तर नेक अख्तर है, ये आपकी बीवी है। आप जाने, आपका काम जाने, और मैं कहता हूं कि बात भी तेरा है। एक सेब क्या खाया था और माफी क्या मांगा था, उस बाग का मालिक बना दिया, बेटी भी दे दिया। नूर नूर नाला नूर। अब जब बाप हजरत मूसा जंगी दोस्त हो और माँ उम्मुल खैर हो और अज़दवाजी जिंदगी मुस्तफा के कानून के तहत गुजारने वाले हो, सौम सलात के पाबंद हो, तकवा ताहरत वाले हो, मुत्तकी परहेजगार हो, रियाजत वाले हो, बोलो उनके बतन से जो बच्चा जन्म लेगा ना, वो गौसे आजम ही होगा। हाँ, वो अब्दुल कादिर ही होगा, वो मुइनुद्दीन ही होगा, वो गौसुस सकलैन ही होगा।
मेरे भाइयों क्यों नहीं समझते हो? अपनी जिंदगी में क्यों नहीं इनकलाब पैदा करते हो? क्यों नहीं अपनी जिंदगी को बदलते हो? खुदा के वास्ते अगर गौसे आजम से मोहब्बत है तो अपनी नस्लों को संभाल, अपनी जिंदगी को इनकलाब ले आओ, हलाल खाना शुरू कर दो, हराम से तौबा कर लो। और चुगलखोरी, झूठखोरी, ये दिल के अंदर मुनाफिकत, ये दिल में जो है कीना, इस दिल में बुग़्ज़, इसमें कीचड़, इस सब को डिलीट मार, सबको धो डालो गौसे आजम के सदक़े में। और मुत्तफिक, इत्तेफाक, इत्तेहाद, मोहब्बत बोलो ना। हम जब सब अहले सुन्नत जमात, हम सब मसलक के आला हज़रत पर हैं, तो फिर हमारे दिलों में ये कीना क्यों? और फिर कीना रख करके जीना नहीं। इसलिए इन चीजों से परहेज करें। मेरी बात पल्ले पड़ी कुछ करें।